नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। 2023 और 2024 बैच के बच्चों के लिए बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। एबीबी की तरफ से हायरिंग आ रही है भाई। एबीबी बहुत शानदार आईटी कंपनी है, एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। आईटी जॉब रोल होने वाला है। यहाँ पर देखिए 22,000 एम्प्लॉय इस कंपनी में काम करते हैं और इसका जो प्राइम फोकस है वो है जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑटोमेट करना, उनको इलेक्ट्रीफाई करना, उनको डिजिटलाइज करना। आज भी हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे काम मैनुअल होते हैं, तो किस तरीके से हम कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर्स का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का यूज करके प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकें, ऑटोमेटिक बना सकें, ये इसका मेन काम है। कंपनी की पूरी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा और यहाँ पर हमने कंपनी की वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक बार कंपनी की वेबसाइट भी आप देख सकते हो। जॉब रोल क्या होने वाली है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब रोल होने वाली है। देखिए, जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब रोल होती है ना, उसमें ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन जो R&D वाली जॉब रोल है ना, ये टिपिकली IITs एंड NITs कॉलेज के बच्चों को मिलती है। लेकिन ऑफ कैंपस में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब रोल मिल रही है, जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। तो बहुत शानदार जॉब रोल है। सैलरी पैकेज की बात करूं तो एज अ फ्रेशर आपको कोई 3, 4, 5 लाख का पैकेज नहीं, बल्कि 7.5 लाख का पैकेज आपको पर ईयर मिलने वाला है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, आप एलिजिबल हो या ना हो, आपको एक काम तुरंत कर देना है, कमेंट सेक्शन में JOBS टाइप कर देना है। हमारी टीम आपको एक फॉर्म देगी, फॉर्म आप फिल करोगे। फॉर्म जैसे ही आप सबमिट करोगे, लास्ट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पर हम आपको सारी जॉब नोटिफिकेशन मोबाइल फोन में पहुंचाने वाले हैं। व्हाट्सएप तो हम हर 1-2 घंटे में देखते हैं, तो बहुत सारी जॉब अपडेट्स यूट्यूब पर ना डाल करके मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देता हूं, तो जरूर से उसको ज्वाइन कर लेना। और जॉब नोटिफिकेशन की पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। बहुत सारी कंपनीज आपके बैच के लिए करेंटली हायर कर रही हैं, सारे में जाकर के अप्लाई कर देना, ठीक है। एबीबी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आपने BE, BTech, BCA, BSc कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल है। अगर आप CSIT या कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड से हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। नॉन CSIT के बच्चे एलिजिबल नहीं है। 2024 या 2023 में आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली होनी चाहिए। अच्छी बात क्या है, सारे कॉलेज के बच्चे एलिजिबल हैं और कोई 60% क्राइटेरिया नहीं है। 10th-12th ग्रेजुएशन में 60% से कम है, आपकी बैक लगी पड़ी है, आपने अपनी पढ़ाई में गैप्स कर रखे, ईयर गैप है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और वर्क एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर हो, आपने कहीं पे जॉब या इंटर्नशिप नहीं भी किए, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, ताकि मुझे आइडिया लगे कि कितने बच्चे एलिजिबल होते हैं और अकॉर्डिंगली मैं आगे जॉब्स और बेहतर बता सकूं। और अपना ईयर ऑफ पास आउट भी कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट मुझे आइडिया लगे कि यार किस ईयर ऑफ पास आउट के लिए मुझे जॉब सबसे ज्यादा लेकर आनी है, ठीक है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा भाई। ये सारी चीजें कंपनी आपको सिखाएंगी और उसके बाद ही आपको, और देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ना फ्यूचर है हमारी कंट्री का, है ना। तो उसी पर आपको काम करने के लिए मिल रहा होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्किल्स रिक्वायर्ड की बात करूं तो एक बार देख लीजिएगा। देखिए, ये सारी स्किल्स आपको नहीं भी आती होंगी तो भी ठीक है, बेसिक आइडिया भी है तो भी चलेगा, लेकिन अप्लाई सभी बच्चों को कर देना है भाई। आपको AI के लिए पैशन होना चाहिए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पसंद होनी चाहिए, मशीन लर्निंग टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, पाइथन, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च वगैरह का आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह की बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। और जो AI फ्रेमवर्क्स हैं लाइक चैट GPT वगैरह, उन सब का आपको आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली AI ML की जो नॉलेज है वो बेसिक लेवल पर आपको होनी चाहिए। नहीं है तो आप सीख लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। जॉब लोकेशन आपकी बेटा यहाँ पर बैंगलोर होने वाली है। तो आपको भाई, बैंगलोर IT हब होता है, तो अगर आपको बैंगलोर में जाने का मौका मिलेगा तो इससे बढ़िया क्या होगा। बैंगलोर में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वॉक इन्स होते हैं बैंगलोर में, तो स्विच बहुत जल्दी करते हैं, पैकेज अपग्रेड बहुत जल्दी होता है बैंगलोर में, तो बहुत शानदार है ये अपने लिए। लास्ट डेट टू अप्लाई मेंशन नहीं है, लेकिन तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू एंड HR इंटरव्यू आपको होने वाला है। ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट ऑप्शनल होता है, कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले एप्टीट्यूड आएगा, जिसके अंदर 3 सेक्शन होंगे। वर्बल यानी कि आपकी इंग्लिश, एनालिटिकल मतलब जो नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला एप्टीट्यूड होता है वो, और अटेंशन टू डिटेल में विजुअल रीजनिंग होती है। 50 MCQ क्वेश्चन 50 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। ऑलमोस्ट 1 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है, काफी चैलेंजिंग है ये। और टेक्निकल में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है भाई। अब यहाँ पर पूरा सिलेबस है एप्टीट्यूड का, वर्बल में क्या आएगा, एनालिटिकल में क्या आएगा, अटेंशन टू डिटेल में क्या आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिएगा। और उसके बाद टेक्निकल का भी सिलेबस आपकी स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हो। C++, जावा, DBMS,
इन सब पर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब बहुत ज़्यादा नहीं भी पता तो बेसिक आइडिया अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि सबको ये सारी चीज़ें नहीं आती होंगी, तो टेक्निकल का कट ऑफ इनका काफ़ी कम जाता है। फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पर। और उसके अलावा टेक्निकल इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा जाता है उसके बारे में एक आइडिया, अच्छा एक हिंट दे देता हूँ इसमें, जो आप रिज्यूमे में मेंशन करोगे वो मेनली आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ तो कुछ डेमो क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये पूछे जाएंगे। अगर आप रिज्यूमे में ये सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हो तो नहीं पूछे जाएंगे। तो अपने रिज्यूमे को अच्छे से तैयार कर लेना है, रिज्यूमे में जो सब्जेक्ट एंड टेक्नोलॉजीज मेंशन की उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर भी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट इज योर एचआर इंटरव्यू, ठीक है। तो एचआर में जो बेसिक एचआर के क्वेश्चंस होते हैं वो, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। एग्जाम की डेट क्या है वो मेंशन नहीं है, इंटरव्यू की डेट क्या होने वाली उसके बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन एट द अर्लीस्ट आपका एग्जाम इंटरव्यू हो सकता है। तो प्रिपरेशन आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू करना है। अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है। पहले मैं पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस आपको बताऊंगा, उसको एक बार देख लेना है, फिर दोबारा देखते हुए मेरे साथ साथ अप्लाई करते चलना है, क्योंकि गलत अप्लाई करोगे तो एग्जाम लिंक आपको नहीं आने वाली है, ठीक है जी। अच्छा, उससे पहले एक बार देख लेते हैं प्रिपरेशन के लिए क्या है हमारे पास। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ फ्री प्लेलिस्ट मिलने वाली है, जहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और उसके अलावा धमाका ये है भाई, मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन का नया बैच, हम 10 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। 100% जॉब और मनी बैक गारंटी कोर्स है। जॉब ना लगने पर आपके पैसे यहाँ पर वापस हो जा रहे होते हैं। प्लेसमेंट के लिए सब कुछ कवर्ड है। एक 60 आवर्स का क्रैश कोर्स कवर्ड है। 60 घंटे में बेसिक लेवल पर तुम तैयार हो जाओगे, ताकि 5, 6, 10 दिन बाद भी तुम्हारा पेपर है ना, तो भी तुम फोड़ के आ जाओगे। पूरी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी कवर्ड है। जो आपने सिलेबस अभी देखा वो कवर्ड है। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, एक्सपर्ट कोडिंग, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तैयारी, C++, जावा, पाइथन विद प्रोजेक्ट, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कवर्ड है। कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट जो आपने DBMS नेटवर्किंग देखा वो भी इसके अंदर कवर्ड है। रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, टेक्निकल HR, दोनों इंटरव्यू की तैयारी है। 1 to 1 आपका रेज्यूम वेरीफाई भी करेंगे, गलतियां क्या है वो बताएंगे, हेल्प करेंगे। 1 to 1 आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे, आपको फीडबैक भी देंगे। और सारी मेगा IT कंपनी जो नियर फ्यूचर आपके लिए हायर करने वाली हैं, जैसे कि TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन सबके भी कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए हैं। तो 2024 और 23 बैच के लिए मस्ट परचेस ये कोर्स होने वाला है। इसीलिए 10 अक्टूबर से हम इसका नया बैच चालू कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, पिछले 3 महीने में जो अनुशासन बैच के बच्चे हैं ना, उनको हमने 74 ऑफ कैंपस जॉब सेंड की हुई है। तो यूट्यूब पर एक जॉब डालता हूं तो अनुशासन बैच के बच्चों को 5 जॉब्स बताता हूं। तो बहुत सारी जॉब्स डेली बेसिस पर आ रही हैं। अगर इन जॉब्स का एक्सेस चाहिए तो आप अनुशासन ज्वाइन कर सकते हो भाई। 1 to 1 पर्सनल KG मेंटर भी आपको मिलेगा, जो आपका कोच रहेगा और थ्रू आउट आपको हेल्प करेगा। इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स भी आ रहे होंगे और आपको सेमिनार ले रहे होंगे, आपको गाइड कर रहे होंगे भाई। कोर्स के रिव्यूज जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिव्यू का लिंक है, उसको एक बार स्क्रॉल करिएगा, आपको स्क्रीन पर रिव्यूज दिख रहे होंगे, राइट है ना। ये रिव्यूज कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं, बहुत सारे रिव्यूज हमको मिले। तो मेक श्योर आप रिव्यूज देखें और पसंद आए तो ही आप कोर्स ले। एडमिशन प्रोसेस, हर किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में एक इंटरेस्ट फॉर्म दिख रहा होगा, गूगल फॉर्म, उसमें आप अपना नाम और नंबर ड्रॉप कर दें, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। अगर आप डेडिकेटेड लगते हो तो पहले आपका एक इनवाइट ओनली इंटरव्यू होगा, सीनियर ऑफिशियल्स आपका इंटरव्यू लेंगे। इसमें कोई भी टेक्निकल चीजें नहीं पूछी जाएंगी, HR काइंड ऑफ इंटरव्यू होगा। आपका डेडिकेशन एक बार हम चेक करना चाहेंगे कि आप डेडिकेटेड हैं भी कि नहीं, आप अनुशासन डिजर्व भी करते हैं कि नहीं। अगर डिजर्व करते होगे तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भरना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हम इंटरव्यूज कर रहे हैं। जैसे ही रिक्वायर्ड सीट्स हमारी भरेंगी, क्योंकि लिमिटेड बच्चों को ही ले सकते हैं हम इसमें, रिक्वायर्ड सीट्स, क्योंकि पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं ना 1 to 1। तो जैसे ही रिक्वायर्ड सीट्स क्लोज हो जाएंगी हमारी, तो हम ये फॉर्म को बंद कर देंगे। तो इमीडिएटली फॉर्म को आपको भर देना है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में सारी वो डिटेल्स मेंशन है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ भाई। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा, और ऊपर नहीं है, चलिए यहीं पर अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। चलिए जी, तो अब आपको सबसे पहले तो अपना रेज्यूमे यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो आप अपना रेज्यूमे अपलोड करेंगे, 1 मिनट का समय देखिए, अपन यहाँ पर रेज्यूमे अपना अपलोड कर देते हैं। चलिए जी, रेज्यूमे अपलोड हो चुका है और रेज्यूमे के बेसिस पर वो कुछ इन्फॉर्मेशंस प्री फिल कर देगा। तो आपको अगर आप चाहें तो उस इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। नाम डाल दिया उसने। अब मैं फॉर एग्जांपल अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ, तो लेट सपोज ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर जो है वो मैं मान लीजिए चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर
अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। कंट्री में जाइएगा तो आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कीजिएगा। तो बेसिकली आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस ये सारी चीज़ें डाल देना है। सिटी, कंट्री, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। टाइप ही करना है इधर पर, तो सिटी में आप कुछ भी सिटी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सिटी आपकी है। मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब आपका जो कॉलेज है वो आप यहाँ पर डालिएगा। अगर आपका कॉलेज मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कॉलेज मिल गया, अगर नहीं भी मिल रहा है तो आई विल कीप ऑन टाइपिंग, मैं टाइप करता जाऊँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब ये कॉलेज इन्होंने रिकमेंडेशन में नहीं दिया, बट मैंने टाइप किया तो हो गया। डिग्री में आपकी जो भी डिग्री है वो आप डाल सकते हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो आप इनके ऑप्शंस में से भी सिलेक्ट कर सकते हो, मिले। अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपना मैनुअल एंट्री भी डाल सकते हो। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आ गया। फील्ड ऑफ स्टडी में आपको कंप्यूटर साइंस या आईटी, जो भी आपकी ब्रांच हो वो आप डाल दीजिएगा। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया। कब आपकी डिग्री शुरू हुई वो आप डाल दीजिएगा। तो मान लेते हैं मैं 2024 पास आउट हूँ, तो मेरी डिग्री 2020 में शुरू हो गई होगी या 2021 में शुरू हुई होगी, राइट? नहीं, 2020 में शुरू हुई होगी। तो मेरी डिग्री 2020 में मान लेते हैं जुलाई में शुरू हुई, और जो भी डिग्री कंप्लीशन, मान लीजिए मेरी डिग्री 2024 में कंप्लीट हो रही है, और ये कब कंप्लीट हो रही है, मान लेते हैं अगस्त में कंप्लीट होगी, या मान लेते हैं अपन मई में कंप्लीट होगी, तो वो डाल दिया, ठीक है। और एजुकेशन ऐड करना हो, 10-12 की डिटेल ऐड करना हो तो आप कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस में अगर आप करेंटली कहीं पर काम कर रहे हो तो करंट जॉब पर क्लिक करें। किस कंपनी में काम कर रहे हो, इंटर्नशिप है या फुल टाइम जॉब है, क्या है क्या नहीं है, कब स्टार्ट की, और डिस्क्रिप्शन। और अगर आप इसको क्लोज करोगे तो मतलब ये जॉब आपने खत्म कर दी है, तो एंड डेट भी डालना पड़ेगा। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं, आप फ्रेशर हो, तो उस पर क्रॉस कर देना। और जो भी आपकी स्किल्स है आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, कॉमा लगा कर। इसने मेरे रेज्यूमे के बेसिस पर सारी स्किल्स ले ली हैं। आप मैनुअली भी आप एंट्री डाल सकते हो। लैंग्वेज पर जाइएगा तो यहाँ पर आप लैंग्वेज में इंग्लिश तो डेफिनेटली सिलेक्ट कर दीजिएगा। प्रोफिशिएंसी में यार अच्छी वाली प्रोफिशिएंसी भाई, फ्लुएंट पे क्लिक कर दीजिए, चलिए, ठीक है। और लैंग्वेज ऐड करना हो, हिंदी आती हो तो आप हिंदी पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में भी मैं फ्लुएंट हूँ, लेट सपोज। और नेक्स्ट बटन यहाँ पर दिख रहा होगा, मेरी इमेज के पीछे आपको नेक्स्ट बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे सिटीजनशिप पूछा जाएगा। तो भाई देखो, ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ये अलाउड नहीं है जॉब, तो आप नन ऑफ दीज पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगेन आपको सबमिट बटन दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आपका जेंडर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एडिशनल अटैचमेंट कुछ भी डालना हो, मान लो आपने कुछ प्रोजेक्ट किया हो, या कोई आप एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो, उसके अंदर सारे अपने सर्टिफिकेट्स ऐड कर दो, या वो सारी चीज़ें ऐड कर दो जो आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाएं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं चाहूँ तो रिज्यूमे दोबारा अगर अपलोड करना चाहूँ, हालांकि ऊपर मैंने अपलोड कर दिया, बट यहाँ भी अपलोड कर दो, सेफ्टी पर्पज से बढ़िया है, ठीक है। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड बाय आईबीबी, इस पर नो क्लिक करना है। डिड समवन रेफर यू, इस पर भी नो क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर सबमिट का बटन दिख रहा होगा, आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो एक बार जल्दी से नेक्स्ट पेज जो है वो अपन देख लेते हैं। देखिए, सबमिट होने के बाद ये सक्सेसफुली अप्लाइड आ गया, और यहाँ पर आपको इस तरह का मेल आ जाएगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन एंड वी विल गेट इन टच विथ यू एज सून एज पॉसिबल। तो आपका रिज्यूमे जो है वो रिव्यू करेंगे, और उसके बाद फिर आपको मेल आगे का मेल भेजेंगे। तो ये जो इनिशियल मेल है वो हो सकता है थोड़ी देर बाद रिसीव हो आपको, या कई बार कुछ समय लग गया था मेल रिसीव होने में, तो यहाँ पर मुझे तो इमीडिएटली रिसीव हो गया, कुछ लोग हो सकता है टाइम लगे। और बाकी अगर मेल नहीं भी आए तो यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड हो गया ना, काम खत्म। अब हो सकता है आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाए, थैंक यू फॉर एप्लीकेशन, कुछ बच्चों को आ रहा है, कुछ को नहीं भी आ रहा है, या हो सकता है डायरेक्ट अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, रिज्यूमे जब शॉर्टलिस्ट हो जाएगा उसके बाद मेल आ जाए, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। एक बार स्पैम फोल्डर भी आप जो है ज़रूर से यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। और अच्छे लेवल पर इसकी प्रिपरेशन करें। डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट है, चैनल पर बहुत सारी फ्री वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जाकर के एक्सप्लोर करें। और भी जॉब्स हैं चैनल पर डली हुई हैं, जाकर के अप्लाई करें। और मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन का 10 अक्टूबर वाला बैच ज़रूर से ज्वाइन करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बढ़िया सा कमेंट छोड़ दें, किस कंपनी की रिक्रूटमेंट आप चाहते हो आप डालें, ताकि हमारी टीम एक्टिवली जॉब्स पर काम करे, और उस कंपनी की जॉब अगर कोई है तो आपके लिए लेकर आते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।